हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से फिल्मी। आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है एंटो नोवेयर। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स। रॉटेन टोमेटो पे इसे मिले हैं 52% वोट्स। वहीं गूगल यूजर्स ने इसे 92% पसंद किया है। सो दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय जैक हेलो। दिस फिल्म स्टार्ट विद जॉडी जो कि अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ एक शॉप पर चोरी करके उस दुकानदार को मारकर भागने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम समांता को देखते हैं। वो और उसका पति पिछली सुबह न्यू हेमिस्फीयर के लिए निकले थे, पर उसकी गाड़ी का गैस खत्म हो जाता है तो उसका हस्बैंड गैस स्टेशन ढूंढने निकल जाता है। आज शाम होने वाली है बट उसका हस्बैंड अभी तक लौट कर नहीं आया। वहीं सैम प्रेग्नेंट है और उसे जोर से भूख भी लगी है। इतनी देर तक वो जंगल में वेट करती, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। सैम को वहाँ पर एक कैबिन दिखाई देता है। वो कैबिन के अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं रहता है, पर एक बैग मिलता है। बैग में उसे स्नैक्स दिखते हैं। ऑल ऑफ द सडन उसे बाहर से कोई आता हुआ दिखाई देता है तो वो तुरंत बैग के नीचे छिप जाती है। वो देखती है कि एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर अंदर आता है और बैग को उठाकर बाहर लेकर चला जाता है। समांता उस बैग को लेकर भागने लगती है बट वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाती है। बाद में हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम टॉम है और वो भी सेम समांता जैसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। उसकी गाड़ी भी खराब हो गई है। वो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर फंसा है। कई कोशिशों के बावजूद भी टॉम को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। अब उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैकेट बिस्कुट के अलावा। टॉम और सैम के साथ गाड़ी ठीक कराने निकल पड़ते हैं बट बैड लक गाड़ी ठीक नहीं हो पाती है। अब वो तीनों वापस गाड़ी से ब्लैंकेट लेते हैं, फिर कैबिन में वापस चले जाते हैं। टॉम को सैम की गाड़ी काफ़ी पसंद आई थी। इट्स ए क्लासिक मॉडल। सैम अपने हस्बैंड को लेकर काफ़ी टेंस है। 2 दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है। सैम को अपने हस्बैंड को ढूंढना चाहती है बट वो बाहर नहीं जा पाती है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। नेक्स्ट डे टॉम जैसे ही बाहर निकलता है उसे कैबिन के बाहर एक लेडी मिलती है जो कि सेंसलेस से दिखती है। हमें पता चलता है ये जॉडी है। सैम उसे अंदर लेके आती है। जॉडी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड केविन एक कार में कहीं उसे ले जा रहा था और रास्ते में उसे नींद लग गई और जब उसे सेंस आया तो वो लोग इस जंगल में मिले। उसे पता ही नहीं चला कि वो इस जंगल में कैसे आए। खाने पीने का सामान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उनके पास ना कोई फ़ोन है जिससे कांटेक्ट हो सके और रूम में एक टूटा हुआ रेडियो है जो कि किसी काम का नहीं है। टॉम, जॉडी और सैम इस जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। हर डायरेक्शन में जाते हैं, हर जगह से रास्ता ढूंढने की लेकिन बार बार वो एक ही जगह उसी कैबिन में वापस पहुंच जाते हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ जानने लगे हैं। कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन तीनों के सामने आने लगी है। टॉम और सैम काफ़ी डिसेंट है पर जोड़ी थोड़ी रूड है। बातों से पता चलता है कि सैम वर्जीनिया से है और न्यू हेम्सफीयर जा रही थी। इसी बीच में ये सब हो गया जिसे सुनकर जॉडी हंसने लगती है। जॉडी कहती है क्या मजाक है, रूट से तो तुम विस्कॉन पहुंच जाओगी, इस रूट से तुम विस्कॉन कैसे जा सकती हो। सैम और जॉडी की बातें सुनकर टॉम कहता है तुम दोनों पागल हो क्या, ना न्यू हेम्सफीयर है और ना ही ये विस्कॉन है, हम साउथ डिकोटा में हैं। वो लोग एक दूसरे को देख रहे होते, उन तीनों को बिलीव नहीं हो रहा होता है बट उन लोग को लगता है कि यह कैबिन उनके शहर में ही है। बट एक ही कैबिन 3 जगह कैसे हो सकता है और असल में ये जगह कहाँ है किसी को नहीं पता। ये इन तीनों के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था बट वो तीनों चुप भी तो नहीं बैठ सकते। खाने पीने का सामान तो खत्म ही हो चुका था, उन्हें कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना था। फाइनली तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तीनों कल सुबह एक साथ निकलेंगे और जितना दूर हो सके जाएंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। रात में तीनों को काफ़ी डरावने सपने भी आते हैं जिससे तीनों काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग तीनों निकल पड़ते हैं। रूट पर दूर जाने पर कोई रास्ता नहीं मिलता। तीनों ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं। थोड़ी दूर पर जाते ही उन्हें अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर मिलता है जहाँ पर कुछ रूट मैप्स थे। जिस रूट मैप को देखकर उन्हें पता चलता है कि वो लोग पोलैंड में हैं। धीरे धीरे तीनों एक दूसरे के बारे में कुछ और ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन करने लगते हैं। पता चलता है जॉडी के मॉम डैड जिंदा नहीं हैं। उसके जन्म के बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी और उसके पिता जंग में शहीद हो गए थे। तो जॉडी न्यू हेम्सफीयर से है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है जो कि उसे खासा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं हुई है। ना ही उसे एजुकेशन मिली और ना ही डिसिप्लिन सिखाया गया। जंग के दौरान सैम के पिता भी एक एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए थे। सैम को अपनी माँ से पता चला कि उसके पिता जर्मनी से थे।
इसीलिए समांथा को थोड़ी मोड़ी जर्मन आती है। अभी सैम एक एडम नाम की लड़की के साथ हैप्पीली मैरिड है और वो प्रेग्नेंट भी है। आने वाले नवंबर में उसकी डिलीवरी भी होने वाली है। बट लास्ट 4 दिन से एडम का कोई पता नहीं है। इन सब से अलग है टॉम की स्टोरी। टॉम का कोई परिवार नहीं है। टॉम एक ऑर्फनेज से आया है, वहीं पर वो पला बड़ा। अगर टॉम यहाँ मर जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस बॉम्ब शेल्टर में उन्हें बहुत सारा ज्ञान फूड मिलता है, तो वो लोग वहाँ से सब कुछ लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। पर थोड़ी दूर पहुँचते ही वो लोग कम्प्लीटली स्टन्ड हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनके सामने वही कैबिन वापस आ जाता है। इट मीन्स दे आर कम्प्लीटली ट्रैप्ड। वो लोग थक चुके थे। वापस से उसी कैबिन में पहुंच जाते हैं। सैम को पता चलता है कि जॉडी के पास काफी पैसे हैं और सैम उनके रुपयों को देखती भी है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये रुपए तो 1984 का है। सैम को लगता है कि ये रुपए नकली हैं, क्योंकि ऐसा रुपया तो कहीं नहीं मिलता है, या तो ये फ्यूचर से आया होगा। सब सुनकर जॉडी हैरान हो जाती है। जॉडी कहती है, फ्यूचर से तुम्हारा क्या मतलब, क्या है ये तो लास्ट ईयर प्रिंट हुआ था। या उन सबको पता चलता है कि वो तीनों डिफरेंट स्टेट से ही नहीं है, तीनों डिफरेंट टाइमलाइन से भी बिलोंग करते हैं। सैम 1962 से है, इसीलिए उसे 1984 के पैसे नकली लग रहे हैं, और जॉडी 1985 से है और टॉम 2011 से है। They were in a complete shock stage. उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और अचानक से उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर देखते हैं कि एक जर्मन सोल्जर बाहर खड़ा है। उन तीनों को ये लगता है कि वो सोल्जर उन लोगों की मदद करेगा, बट वो आदमी इन तीनों को हॉस्टेज बना लेता है और कैबिन के रेडियो को ठीक करने लगता है। सुबह होने के बाद उन तीनों को पता चलता है कि सैम, जॉडी और इस सोल्जर के पास एक सेम लॉकेट है। यह सोल्जर जर्मनी का था, तो उसकी बातें तो इन लोग के पल्ले पड़ नहीं रही थी, और वो काफी वायलेंट भी हो रहा था, तो उसे टॉम मारता भी है, जिससे वो सेंसलेस हो जाता है। और टॉम उस सोल्जर को लॉकेट और आईडी देखता है। इसे देखकर हमें पता चलता है कि उस लॉकेट पर एक फोटो है जो कि सैम की माँ की है और जॉडी की ग्रैंड माँ की है। इट वॉज कम्प्लीटली क्लियर, यानी सैम जॉडी की माँ है और जॉडी का बर्थडे 11 सितंबर है, और सैम की डिलीवरी भी उसी दिन होने वाली है, जो कि इस बात को डायरेक्ट करती है। और इस सोल्जर की आईडी से पता चलता है कि यह सैम का पिता है, जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम एक एयर स्ट्राइक में गुजर गया था। और टॉम जॉडी का बेटा है। जिस दिन वो शॉप में जॉडी शॉपकीपर को शूट करके भागती है, फिर उसे जेल हो जाती है और जेल में ही टॉम पैदा होता है। कुछ दिन बाद जॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसकी वजह से टॉम ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। पर जॉडी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि टॉम के पास वो लॉकेट ही नहीं था, और अगर टॉम उसका बेटा होता तो उसके पास ये लॉकेट जरूर होता। और इस बात को सुनकर टॉम कहता है कि मेरे पास फिलहाल तो ये लॉकेट नहीं है, पर कुछ समय पहले मेरे पास एग्जैक्टली सेम यही लॉकेट था। इट मीन्स दैट सच में टॉम जॉडी का ही बेटा है। वो तीनों इस सच्चाई से भागने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर यह सच्चाई यही थी जो कि एकदम साफ दिख रही थी। अल्टीमेटली एवरीथिंग वाज क्लियर। ये फैमिली, चारों फैमिली एक ही फैमिली है, 4 जनरेशन के हैं, और ये चारों 1930s और 1940s सैम के पिता के टाइमलाइन से हैं। बट सोचने वाली बात ये है कि उन तीनों ने अपने सपने में मौत देखी थी। इसका मतलब ये है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो लोग कुछ ही दिन में मरने वाले हैं, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ डेविस्टेट होने वाली है। सैम के मरने के बाद जॉडी अल्टीमेटली चोर बनती, और जॉडी की मौत के बाद टॉम एक ऑर्फनेज बनता। बट अभी शायद वो लोग अपनी डेस्टिनी चेंज कर पाए। यह सब शुरू होता है सैम के पिता के साथ। अगर वो जिंदा होते तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब उन तीनों को यहाँ सैम के पिता को बचाना है। आज एयर स्ट्राइक होने वाली है, जिसमें सैम के पिता मरने वाले हैं, तो तीनों सैम के फादर को बॉम्ब शेल्टर में ले जाने की कोशिश करते हैं, एंड एट लास्ट अपने फादर के साथ उस शेल्टर में उसे पहुंचा देते हैं। बट इन चक्कर में जॉडी गुजर जाती है और टॉम भी गायब हो जाता है, क्योंकि जॉडी अगर जिंदा नहीं रहेगी तो टॉम को कैसे जन्म दे पाएगी। बट उसका एजेंडा पूरा हो जाता है। फाइनली सैम के पिता एयर स्ट्राइक से बच जाते हैं, तो सैम भी अपने टाइमलाइन में वापस चली जाती है। बैक टू द प्रेजेंट हम एक न्यू जॉडी को देखते हैं, जो कि कम्प्लीटली अपनी माँ की तरह डिसेंट है।
वो भी एक शॉप में जाती है बट कस्टमर बनकर। उसे कुछ याद नहीं रहता है। दरअसल सैम के फादर की मौत के बाद इन सब पर काफी डीपली इफेक्ट पड़ता है। उनकी मौत के बाद उनकी वाइफ यानी सैम की माँ दूसरी शादी कर लेती है, जिसके बाद सैम प्रेग्नेंट होती है तो सैम की माँ उनके साथ नहीं थी। डिलीवरी लेट होने की वजह से सैम की मौत हो जाती है। अगर सैम की माँ उनके साथ होती तो सही टाइम पर एम्बुलेंस को बुला लेती और जॉडी भी अपनी माँ से पली बड़ी होती और उसे प्रॉपर एजुकेशन और प्यार सब कुछ मिलता। मे बी इट्स अ मिरेकल उन्हें अपनी लाइफ चेंज करने का मौका मिला, जिसका उन्होंने अच्छे से लाभ उठाया। उन तीनों से मिलकर उन्होंने अपने 4 जनरेशन 4 टाइमलाइन, उनका फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो गया, जिसका एग्जाम्पल हम जॉडी में क्लियरली देख सकते हैं। न्यू जॉडी कम्प्लीटली चेंज है, वो एकदम मॉडेस्ट है, अपनी माँ की तरह है। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करिए। अगली बार हम आपको एक नई फिल्म की कहानी बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।